हेलो नमस्कार, आप सभी का नारायण एकेडमी के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के दशमलव रूप के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होता है और किस परिमेय संख्या का आवर्ती होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप कितना टाइप का है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप कितना टाइप का है? दो टाइप का। तो पहला नंबर में जो था शांत, सीमित या अवसानी दशमलव। तो इसका जो परिमेय संख्या का पहला जो टाइप था दशमलव वाला, ये था शांत, सीमित या अवसानी। और दूसरा नंबर में जो आता है अशांत, आवर्ती। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ये दोनों परिमेय संख्या के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि किस परिमेय संख्या का शांत होगा और किस परिमेय संख्या का आवर्ती होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल दो रहे या केवल पांच या दो और पांच दोनों हो। तो यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल दो या केवल पांच या दो और पांच दोनों हो, तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होता है। तो यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या लिखा है यहां पर, यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल दो रहे या केवल पांच रहे या दो और पांच दोनों रहे, तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा वो शांत होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, 12/5। तो ये नीचे वाला जो होता है वो तो हर होता है, ये आप सभी को पता होगा कि ये नीचे वाला संख्या क्या होता है, ये हर होता है। तो यहां पर जो ये 5 है ये खुद एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होता है, आप सभी को पता होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो या जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, तो अभाज्य संख्या वो हो जाता है। तो यहां पर 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्योंकि ये सब संख्या जो है एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ठीक है, यहां पर जो हमने 12/5 लिखा है, ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। और हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, या तो केवल दो होना चाहिए
या केवल 5 या 2 और 5, ये अगर दोनों इसमें से कोई भी संख्या रहे तो उसका जो दशमलव रूप होगा वो शांत हो जाएगा। यदि यदि उसमें भाग देंगे, नीचे वाला से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए भाग देके यहां पर हम देख लेते हैं। तो यहां हम 12 में 5 से भाग देते हैं, 12 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यहां पर 2 बचेगा। अब दशमलव लगाते हैं 0, 5 चौके 20। देखिए ये पूरा पूरा कट गया। तो ये 12/5 का जो दशमलव रूप है ये 2.4। ये किस टाइप का है? 2.4। देखिए यहाँ पे अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि पूरा पूरा कट चुका है। तो ये किस टाइप का दशमलव रूप हो जाएगा? ये हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में ये 5 है तो इसका दशमलव रूप हो गया शांत। एक अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे यहां पर हम लिखते हैं 23/10। अब यहां पर हम देखते हैं 10 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लिखते हैं। तो 10 का जो अभाज्य गुणनखंड सब होगा वो क्या हो जाएगा? 2, 5। तो यहां पर हम 10 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में? तो 2 गुना 5। तो यहां पे देखिए 23/2 गुना 5, यहां जो हर का अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 और 5 दोनों आया है। अगर 2 और 5 दोनों रहे तब भी इसका जो दशमलव रूप होगा तब भी इसका क्या हो जाएगा? शांत होगा। चलिए भाग देखिए, इसको पहले हम देखते हैं कि 23 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा। 23 में हम 10 से भाग देंगे कितना आता है? तो 10 दूना 20, यहां बचेगा 3.0 और 10 तिया 30। ये देखिए पूरा पूरा कट गया। तो इसका दशमलव रूप क्या आ गया? 2.3। और इसमें दशमलव के बाद तो अब अंकों का संख्या सीमित हो गया तो ये किस टाइप का हो जाएगा? ये भी हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 18/15। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यानी कि क्या कह सकते हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे 18/15 लिए हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब होगा? तो 18 हम क्या लिखेंगे? 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब यहाँ 15/3 गुना 5। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है, इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 2 और 3 या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई भी आ जाए, इसके अलावा अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए 2 और 5 के अलावा तो उसका दशमलव रूप आवर्ती हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं 3 भी आया है तो क्या इसका दशमलव रूप आवर्ती होगा? तो एक बार हम भाग देके देख लेते हैं 18 से 15 में। तो यहां पर हम भाग देते हैं 18 से 15 में। तो 15 एकम 15, यहां पे घटेगा 3.0, 15 दूना 30। ये तो पूरा पूरा कट गया। लेकिन हमने सबसे पहले ही लिखा था कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाता है तो उसका आवर्ती हो जाता है। तो एक चीज यहाँ पे हमने गलती किया है कि ये दोनों कट सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जितना भी कट पाएगा उसको काट देना है, उसके बाद करेंगे। तो देखिए ये 3 से ये कट जाएगा, 3 6 के 18। अब ये क्या बनेगा? 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे करके दिया रहेगा तो अब यहाँ पे तो 3 आ गया था तो आवर्ती होना चाहिए, लेकिन ये कट जाता तो पहले काट देना है जितना कटेगा, उसके बाद इसका दशमलव रूप लिखना है। अब काटने के बाद 6/5, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है तो दशमलव रूप शांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब तो एक चीज और लिख लेते हैं, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में
हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या हो। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरा संख्या हो तो उसका दशमलव रूप आवर्ती होगा, यानी अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर। जैसे यहां पर हम लिखते हैं 19/15। ठीक है, अब यहाँ पे 19 और 15 ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब होगा? 3 गुना 5। तो यहां पर 5 आया है और 5 के अलावा देखिए ये 3 आ गया है। हमने बोला था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाए अभाज्य गुणनखंड में तो उसका आवर्ती हो जाएगा, ये निश्चित है उसका आवर्ती होगा। तो एक बार हम भाग देके देख लेते हैं। 19 में हम 15 से भाग, अब यहाँ पर हम 19 में 15 से भाग करते हैं, देखते हैं इसका दशमलव रूप किस टाइप का आता है। तो यहाँ पे 15 एकम 15, घटने के बाद बचेगा 4, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 0, 15 दूना 30, यहाँ पे आ गया 10, फिर 0, 15 छके 90, फिर घटेगा, फिर आ जाएगा 10, फिर 0, फिर 15 छके 90, फिर घटेगा तो फिर आएगा 10, फिर 0, फिर 15 छके 90। अब यहां पर देखिए ये कभी पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये 10 जो है बचते रहेगा, फिर यहाँ पर 6 6 6 6 आते रहेगा। तो इसका जो दशमलव रूप हो गया, ये 19/15 का जो दशमलव रूप आएगा ये इस प्रकार से आएगा 1.26666। अगर इसके बाद भी अगर भाग करेंगे तो ये 6 6 आते रहेगा, अनंत तक आते रहेगा। जितना बार हम जितना इसको ले जाएंगे नीचे की तरफ उतना 6 ये आते रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा ये 3 आ गया था अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका दशमलव रूप किस टाइप का आ गया? आवर्ती दशमलव। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 20 नहीं लेते हैं, दूसरा संख्या लेते हैं। जैसे 21 मान के चलिए हम लेते हैं 21 बट्टे ले लेते हैं 18 ले लेते हैं। ठीक है, 21/18। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर कटने वाला है तो इसको काट दीजिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 छके 18, 3 सत्ता 21, ये बन जाएगा 7/6। अब यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब होगा? 2 गुना 3। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में क्या सब आ गया? 2 तो आया है लेकिन ये 3 भी आ गया है। तो 3 आ गया तो इसका किस टाइप का हो जाएगा? आवर्ती दशमलव हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख देंगे आवर्ती दशमलव। तो एक बार भाग देके हम चेक कर लेते हैं कि आवर्ती आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो 7 में हम 6 से भाग करते हैं, 7 में भाग करते हैं 6 से, 6 एकम 6, घटने के बाद 1, दशमलव 0, 6 एकम 6, घटने के बाद 4, फिर 0, तो 6 छके 36, फिर घटेगा फिर 4। अब ये आते रहेगा, अब ये जो शेष है 4 ये बचते रहेगा, फिर ये 40, फिर यहाँ पे देखिए ये 6 6 आते रहेगा। तो इसका जो दशमलव रूप हो गया 7/6 का दशमलव रूप कुछ इस टाइप से हो गया 1.1666 ये आते रहेगा। तो ये 6 जो है बार बार आएगा, इसलिए ये हो गया आवर्ती दशमलव। क्या हो गया? आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।